नमस्कार दोस्तों, राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से मैं उमेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और इस नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हम पढ़ेंगे उन देशों के बारे में जो कि गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल थे, अल्प विकसित देशों का जिन देशों को दर्जा मिला हुआ था। उन देशों के सामने एक समस्या थी कि वो अपने व्यापार का संचालन किस प्रकार से करें जिससे कि उस देश के या उन देशों में रहने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। दोस्तों, गुटनिरपेक्ष देशों का मतलब शीत युद्ध में मध्यस्थता करने वाले देशों से नहीं था, इसके साथ साथ में वे अल्प विकसित देशों के नाम से भी जाने जाते थे और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी आज़ादी को बनाए रखना। और अपनी आज़ादी को कब बनाए रख सकते थे? जबकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। इसलिए इसी के चिंतन को लेकर इन अल्प विकसित देशों ने या कहें गुटनिरपेक्षता के सदस्य रहे देशों ने 1972 में एक बैठक या मीटिंग की और उसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको कि अंकटाड के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसको कि अंकटाड के नाम से जाना जाता है। और ये जो बैठक की थी ये कब की थी? 1972 में की थी। अल्प विकसित देशों के नेताओं ने की थी, या कहें कि ये बैठक किसके द्वारा की गई थी कि वे देश जिन्हें दोयम दर्जे की आर्थिक व्यवस्था थी, जिन देशों की जिनको जो विकसित राष्ट्रों से मदद नहीं मिल रही थी, उन देशों की ये बैठक थी। इस बैठक में जो बातें हुई थी उन बातों को प्रकाशित किया गया और उसका शीर्षक था, इस बैठक में जो बातें हुई थी उसका जो प्रकाशन हुआ और उसका शीर्षक रखा टूवर्ड्स ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वह रिपोर्ट प्रकाशित हुई टूवर्ड्स ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसमें 4 बातों को प्रमुखता से लिखा गया। ये 4 बातें कौन कौन सी थी? इन 4 बातों को देखते हैं हम। नंबर 1 पहली बात थी कि जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन कर रहे थे वो दोहन कम करें या बंद करें। तो पहली बात कह सकते हैं अल्प विकसित देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो।
अर्थात जो विकसित देशों ने उस पर नियंत्रण कर रखा था, जो दोहन कर रहे थे वो बंद हो। दूसरी बात देखिए, जो विकसित देश थे वह अल्प विकसित देशों में व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन जो अल्प विकसित देश है उनको व्यापार के लिए उतना खुलापन या खुला मंच वहाँ पर नहीं मिल रहा था विकसित देशों में। इसलिए जो न्यू पॉलिसी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो शीर्षक से जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसमें कहा गया कि अल्प विकसित देशों को भी विकसित देशों में व्यापार का अवसर मिले। जो अल्प विकसित देश है, उन अल्प विकसित देश हैं उनको भी व्यापार का, विकसित देशों में व्यापार करने का समुचित अवसर मिले। तीसरी बात थी कि जो अल्प विकसित देश हैं उन देशों के को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में पर्याप्त मौका मिले। जो संस्थान हैं जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान कह सकते हैं, उन आर्थिक संस्थानों में जो अल्प विकसित देश है उनको भी मौका मिलना चाहिए। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो टेक्नोलॉजी खरीदते थे अल्प विकसित देश विकसित देशों से, वो बड़ी महंगी हुआ करती थी, जिसके कारण जो उत्पाद अल्प विकसित देशों द्वारा बनाए जाते थे, तीसरी दुनिया के देशों के द्वारा बनाए जाते थे, वो उत्पाद महंगे होते थे। इसलिए इस अंकटाड की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जो विकसित देश है वो अपने उत्पाद है, उसकी जो प्रौद्योगिकी है अर्थात टेक्नोलॉजी है, वो सस्ते दामों में विकसित देशों को उपलब्ध करवाए। सस्ती प्रौद्योगिकी, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। सस्ती प्रौद्योगिकी का इन चारों बिंदुओं को लेकर एक जो निर्णय आया उसे हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका इतिहास मैं आपको बता दूं कि गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन हुआ था पहला 1961 में, उस सम्मेलन में, बेलग्रेड सम्मेलन में आर्थिक हितों पर कतई बात नहीं हुई थी। उनका आर्थिक हितों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1970 के दशक में 1970 के दशक में इन गुटनिरपेक्ष देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगी। क्यों? क्योंकि अब तक जब गुटनिरपेक्ष नहीं थे तब तक तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों खेमों से इन्हें आर्थिक सहायता मिल रही थी, लेकिन जब अपने आप को गुटनिरपेक्ष घोषित कर दिया तो इनको आर्थिक मदद है वो कम मिलने लगी। और इस कारण 1970 के मध्य में, 1970 के दशक के मध्य में इन्होंने अपने आर्थिक उत्थान को लेकर नई नई नीतियाँ का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आर्थिक दबाव समूह में बदल गया। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस में बदल गया? आर्थिक दबाव समूह में। देखिए 1961 में इनको कोई मतलब नहीं था। 1961 में तो इन्होंने गुटनिरपेक्ष, गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, लेकिन जब ये गुटों से अलग हुए, इनको आर्थिक मदद मिलना बंद हो गई, तो आर्थिक स्थिति 1970 के दशक के मध्य में कमज़ोर हो गई और ये उभर के आए आर्थिक दबाव समूह के रूप में। और जब ये आर्थिक दबाव समूह के रूप में उभर कर आए तो 1980 के दशक में आते आते 1980 के दशक के
मध्य तक आते आते जो विकसित देश है उन विकसित देशों ने एक होकर इनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और जब इनका विरोध प्रारंभ हो गया गुटनिरपेक्ष देशों का, तो ये कमज़ोर पड़ने लगे और इनकी जो नीतियाँ हैं वो मंद पड़ गई। इस प्रकार ये नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जो कि आपके जो पहला लेसन शीत युद्ध के दौर का महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसको आज हमने समझा। अब अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।